मित्रों, मुसलमान भाइयों, मेरे लातूर की तकरीर का कई लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके आपके सामने पेश किया। कांग्रेसी है, मैं जानता हूं उनको। उनकी जो बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी गलती है कि महाराष्ट्र के 32 मतदार संघ ऐसे हैं, महाराष्ट्र के 32 मतदार संघ ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस का पंजा नहीं है, लेकिन वहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ऐसी परिस्थिति है। और वहां वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है। और वहां वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है। मुस्लिम समाज जो है वो मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बातें सुनना पसंद नहीं करता, उसका खून खौलता है। उसका नतीजा हम लोग ने राजस्थान में देखा। निपुण शर्मा नाम की जो महिला है, जिस बयान उन्होंने कहा था, दुनिया भर के देशों ने उसको नकारा, कंडेम किया और भारत सरकार से कहा कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी कोर्ट ने अपनी हलबलता दिखा दी और ये कहा कि ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं है कि जहां धर्मगुरु या धर्म के जो प्रेषित है, भगवान है या देवियां, इनके खिलाफ अगर गलत बातें कही गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई कानून अभी तक बना नहीं। देश भर मुसलमानों ने आवाज उठाई, नारे लगे, लाखों के जुलूस निकले, लेकिन कार्रवाई हुई क्योंकि कानून नहीं था। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी, कपिल पाटिल जिसको हम लोग ने जिताया था, उसके माध्यम से विधानसभा में, विधान परिषद में मोहम्मद पैगंबर के बिल, एक कानून पेश किया गया। सभागृह ने उसे मान लिया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस इसको उठाएगी और कानून की शक्ल वहां पर देगी। मैंने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं से कहा, यह जिम्मेदारी हम लोग ने ली है, आपको सिर्फ अभी कानून करना है। तो कांग्रेस वाले मुझसे कहते थे थोड़ा धीरज देखो। मैंने कहा आप कितने हादसा करना चाहते हो? दिन प्रतिदिन पैगंबर के बारे में लोग अनाप शनाप बातें लिखते जा रहे, लोगों मुसलमानों का खून खौल रहा। आप क्या चाहते हो? यहां पर दंगा फसादी आप चाहते हो? जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, क्या वो भारत में करना चाहते हो? धीरे से कांग्रेस वाले हमको सुनाते थे और कहते थे, प्रकाश भाई
इतनी हिम्मत नहीं है हम। जो हिम्मत आप दिखा रहे हो, जो हिम्मत आप दिखा रहे हो, वो हिम्मत हमारे नेता में भी नहीं। जहां हमारा नेता अक़लियत ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन मुसलमान ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पर से सोच लो। आज इस पर से सोच लो। तो हमने कहा कि भी हम इलेक्शन के लिए रोके। मैं आज मुसलमानों से कह रहा हूं, मैं आज तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से पूछना चाहता, क्या आप चाहते हो कि यह कानून बने या ना बने? क्या आप ये इलेक्शन जो है पैगंबर के नाम पे करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? और यही सवाल मैंने वहां पर उठाया था कि अगर यह 32 मतदार संघ जो है, जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है, आज भी अपने तकरीर में कहता है कि मैं उस शिवसैनिक पर गर्व करता हूं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की। और मैंने यही अपील कही थी, मौलवियों से अपील कही थी, काजियों से कही थी, उलेमाओं से कही थी, भैया पंजा है ही नहीं तो आप वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? आप ये ऐलान क्यों नहीं करते हो कि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर जीतती है तो मोहम्मद पैगंबर का बिल कानूनी बनता है, और जो कोई पैगंबर के बारे में या किसी और भगवान के बारे में अनाप शनाप लिखेगा तो 7 साल की सजा उसको होगी। क्या मुसलमान ये चाहता है या नहीं चाहता है? ये सवाल मुसलमानों ने अपने ज़मीर से पूछना चाहिए। हम तो लड़ते रहेंगे, हम इंसानियत के पुजारी हैं। नफा और फायदे का हम लोग देखते नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और इसलिए फारूक साहब भी मुझ पे थे उस वक्त जब हम लोग औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। ये नहीं हम लोग ने सोचा कि यहां का कट्टरपंथी हिंदू क्या सोचेगा, लेकिन इस बात की हम लोग को गारंटी थी कि जिस दिन हम लोग जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे और यहां के कट्टरपंथियों को चैलेंज करेंगे कि आओ, जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो कर लो, हम आपको सामना करने के लिए तैयार हैं। चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, राणा प्रताप सिंह हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, इसी मिट्टी के पहले पले हुए। वो आपस की लड़ाई उनकी थी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस हकीकत को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस मट्टी के वो पैदा थे, उनका राज था। मैं आज उसी तरह से मुसलमानों से अपील करता हूं, उसी तरह मैं आज मुसलमानों से अपील करता हूं कि ये इलेक्शन जो है आप मोहम्मद पैगंबर के नाम पर कुर्बान हो जाइए। वोट जो है वो मोहम्मद पैगंबर के नाम से आप दीजिए। कांग्रेस ने आपके झोली में क्या दिया? जो उम्मीदवार दिया है उसके खिलाफ शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा है। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां का मराठा आपको वोट देने के लिए तैयार है? ठोक के कहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटर है, जिसको हम लोग कहेंगे वो उसी को ही जाएगा और दूसरे किसी को नहीं जाएगा।
मैं इतना ही मुसलमानों से कहूंगा, अगर दोस्ती करना चाहते हो तो इज्जत की और बराबरी की दोस्ती होनी चाहिए। बराबरी की दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी न हो कि हम दूसरों की बैग लेके चले। कितने सीटें मांगी थी उलेमा ने? 44 सीटें। कांग्रेस से कहा था कि हमने आपको लोकसभा में वोट दिया, आपको जिताया, अब हमको जो है 44 सीटें चाहिए। कांग्रेस ने कितने सीटें दी? कितने सीटें दी? 6 सीटें दी। एनसीपी ने कितने सीटें दी? शिवसेना ने कितने सीटें दी? और फिर भी जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने खड़े किए हैं, उन मुसलमानों उम्मीदवार के पीछे तो आप कम से कम खड़े रहिए। आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं, इस संविधान ने मुझे पूरी आजादी दी। ना डर ना खौफ, ना डर ना खौफ, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि फिलिस्तीन का जब हमने कार्यक्रम मुंबई में लगा दिया तो कई मुस्लिम संगठनों से मैं बातचीत करने गया। मैंने कहा मैं ऐसे करने जा रहा हूं, आपके क्या राय? बोले प्रकाश भाई जरा सोच समझ के करो। तो मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं करूंगा ही, आपसे पूछने आया हूं कि आप आओगे या नहीं आओगे। आए सभी जन। तो बाद में मैंने उनसे पूछा आपने आगे क्यों नहीं आया? आप आगे जाते तो हम आपके पीछे हो जाते। मैं आज यहां के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिना खौफ और बिना डर अपनी जिंदगी अगर गुजारनी है तो आपकी नाव वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जोड़ लो और आप भी उसी तरह से जियोगे। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, कांग्रेस जो है वो जान नहीं है जो 80 की जान थी। वो कांग्रेस नहीं है कि 70 की जो कांग्रेस है। ये ऐसी मरी पड़ी कांग्रेस है कि जो अपने नेता आदेश देता है उसकी पालन भी नहीं कर सकती, ऐसी ये कांग्रेस। मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा भैया ये जगह जो है ये जगह पार्टी के लिए मांगनी चाहिए। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अपनी ताकत अपना वजूद होने के बाद भी, अपनी ताकत अपना वजूद होने के बाद भी वो अपनी नेता की ख्वाहिश जो है, या उन्होंने जो कहा था कि बुल्ढाना की असेंबली की सीट कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए, वो कांग्रेस के हिस्से में न जाते हुए वो शिवसेना के हिस्से में चली गई। अरे भैया आप कैसे पार्टी चलाते हो? नाना पटोले अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी भाड़ में गई। अपनी सीट बचाने के लिए कांग्रेस
पार्टी भाड़ में गई। और ऐसे नेताओं के पीछे यहां का मुसलमान भाग रहा है। मैं दोबारा मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, ये मौका है, मौका बार बार नहीं आते। ये बात सही है, अगर मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में रहता है तो कम से कम 50 आमदार जो है वो विधानसभा में जाएंगे। 50 आमदार जो है वो विधानसभा में जाएंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन रोकता है मोहम्मद पैगंबर के बिल को कानून से बदलने में। हम लोग देखते हैं कौन है। और इसलिए दोस्तों, मुसलमान भाई और बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं, ए टीम बी टीम का मामला छोड़ दो। आप रिश्तेदारों को वोट करने जा रहे हो, पार्टियों को वोट नहीं करने जा रहे। नांदेड़ में आप पार्टी को वोट करने नहीं जा रहे हो, आप रिश्ते को वोट करने जा रहे हो। एक तो भतीजे को वोट करो, और भतीजे को नहीं करना है तो उसके मामा को वोट कर लो। भतीजा और मामा एक ही हो गए, सत्ता घर में ही आ गई। चाहे वो दाएं हाथ से आए या बाएं हाथ से आए, सत्ता घर में ही आ गई है। कहां से मुसलमान आपको न्याय मिलेगा? मैं जो बात कर रहा हूं फिर गौर करिए। और 20 तारीख को मोहम्मद पैगंबर का बिल कानून बनने के लिए आप गैस सिलेंडर को वोट कर दीजिए, पार्लियामेंट में भी कर दीजिए और असेंबली में भी कर दीजिए। जो कानून हम असेंबली में बनाएंगे वही कानून पार्लियामेंट में लगता है तो पूरे देश में लगता है। पार्लियामेंट के सदन में रखने के लिए आवाज की जरूरत है, एक खासदार की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अविनाश बोसीकर को आपने लोकसभा में अगर पहुंचा दिया तो मान लीजिए ये पैगंबर का बिल लोकसभा में भी पहुंच गया और वहीं से शुरुआत होगी और मुसलमानों की एक अलग से राजनीति इस देश में शुरुआत होगी। अगर आप करना चाहते हो तो गैस सिलेंडर को वोट देकर आप भारी वोटों से जिताएंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, अल्लाह हाफिज।